पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विवेक चूड़ामणि वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें विचार हुआ है 34 श्लोक तक विचार हुआ। संक्षेप में पहले भी इन सब बातों को बताए थे, थोड़ा विस्तार से बता के आगे फिर जो है शिष्य, थोड़ा क्या होता है ना कि गुरु शिष्य के माध्यम से, आख्यायिका के माध्यम से तत्व का कथन करे तो व्यक्ति को जल्दी बुद्धि में आता है। सीधे सीधे ऐसे बताने लग जाओ तो वैसे एक तो कठिन विषय है और दूसरे लोग भी जो है सब बुद्धि उसी प्रकार की है, इसलिए सीधे सीधे समझ में नहीं आता। इसलिए आख्यायिका के माध्यम से बताने से अच्छा रहता है। इसलिए यहाँ पे देखिए सब पहले संक्षेप में बताए, फिर गुरु का जो है विस्तार से बता रहे किस प्रकार के गुरु के पास जाएंगे, फिर आगे फिर जो है शिष्य प्रश्न पूछेंगे, फिर इसके बाद जो है उनको उत्तर देंगे। तो अभी ये इसलिए यहाँ पे था सब ये बता रहे थे। तो 34 श्लोक में आ गया, 33, 33 और 34 में आ गया कि साधन संपन्न जो जिज्ञासु है गुरु के पास जाए। कैसे गुरु के पास जाए? जिससे कि अविद्या रूपी बंधन हट जाए, बंधन से जो है मुक्त हो जाए। और उस गुरु का लक्षण भी बता दिए कि जो श्रोत्री होना चाहिए, अब्रिजिन, निष्पाप, अकामहत, कामनाओं से हत नहीं हो, क्योंकि कामनाओं से हत होंगे तो टीका में भी सब बता दिए कि भाई फिर वो ब्रह्मानंद में तो नहीं है ना, क्योंकि जो बहिरानंद ढूंढ रहे हैं तो फिर वो ब्रह्मानंद की कहाँ वो जान पाए हैं। बाह्य विषयों के आनंद में ही वो प्राप्त करना चाहते हैं जो कामना से हत है। इसलिए कामहत न हो, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, ब्रह्म में उपरत विलीन चित्त वृत्ति वाले जो शांत है, निरिंधन इवानल, जैसे कोई अग्नि है ईंधन से रहित, ईंधन पूरी हो गई, कोई धुआं नहीं और एकदम प्रदीप्त रहती है, इसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से जो युक्त हो, है ना। तो कुछ दिन सत्संग करने से मालूम पड़ जाता है। तो इसलिए ऐसे गुरु के पास जाए, ये बता दिए। अब थोड़ा सा एक आधा श्लोक और भी रह गया है। हाँ देखिए, इसको दे रहे 35वां श्लोक, जो आधा श्लोक रह गया था। अहेतुक दया सिंधुर बंधुरा नमतां सताम। हाँ वो गुरुजी और कैसे है, और क्या उनमें विशेषताएं है? अहेतुक दया सिंधुर, बिना किसी हेतु के ही जो करुणा, दया यानी करुणा के सिंधु है, करुणा के सागर है। ऐसा नहीं कि किसी आपका धन चाहते हैं, कुछ ख्याति चाहते हैं, कई लोग धन चाहते हैं उसके लिए हाँ बहुत संस्थाएं खोल के रखे हैं, उसके माध्यम से भी जो है पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो कोई धन चाहते हो, पूजा चाहते हो, ख्याति चाहते हो, उसके लिए करुणा कर रहे हो, ऐसा नहीं। अहेतुक दया सिंधु, देखिए जो विद्वान होते हैं ना, अपेक्षा नहीं रहता उनके अंदर। इसलिए आप देखेंगे जो कृष्ण जन्माष्टमी वाली कथा होती है भागवत के 10वें स्कंध में, जब कंस जो है तलवार उठा लिया अपनी बहन देवकी को ही मारने के लिए, भगवान कृष्ण की माता जी को विवाह करके ले जा रहा है पहुँचाने, अब वो जो है तो मारने के लिए तलवार उठा लिया, इसका 8वां पुत्र तुम्हें मारेगी, ऐसा सुनते ही जो है तलवार उठाया। तो वहाँ पे आया है एक श्लोक, किंग दुस्सहम नु साधु नाम, जो साधु पुरुष होते क्या नहीं सहन कर लेते, सब कुछ सहन कर लेते हैं। किम दुस्सहम नु साधु नाम, है ना। विदुषाम किम अपेक्षितम, विद्वानों को क्या अपेक्षा होती, विद्वानों को कोई अपेक्षा नहीं। साधु जो है सब कुछ सहन कर लेते हैं, विद्वान कोई अपेक्षा नहीं रखते। हाँ, विदुषाम किम अपेक्षितम, विद्वान को कोई अपेक्षा नहीं होती, जैसे
ज्ञान प्रकाश जिसके अंदर है कोई अपेक्षा नहीं रखता हो। और किम अकार्यम कदर्याणाम, जो कदर्य है, पापी है, कंजूस, कदर्य, कदर्य का तो शाब्दिक अर्थ कंजूस होता है, लेकिन वो पापी मान लेना, जैसे कंस को मार रहा है, अपनी बहन को ही मार रहा है। तो जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो किम अकार्यम, क्या नहीं कर सकते, कौन सा पाप नहीं कर सकते। पिता की भी हत्या कर सकते हैं, माँ की भी हत्या कर सकते हैं, बहन को भी मार सकते हैं। तो किम अकार्यम कदर्याणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम, जो धैर्यशाली लोग हैं क्या नहीं छोड़ सकते, बताओ क्या नहीं छोड़ सकते। धीर पुरुष लोग क्या नहीं छोड़ सकते, बताओ। आत्मा को खोजने के लिए बड़े बड़े राजा लोग पूरे राज्य पाट छोड़ करके चले गए, देवताओं के राजा इंद्र जो है राज्य छोड़ करके चले गए। तो क्या नहीं छोड़ सकते जिनके अंदर धैर्य है, बताओ। धैर्य हो तो कुछ नहीं छूटेगा, छोटी सी चीज़ भी नहीं छूट पाएगी। धैर्य होने से सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो वहाँ यह है कि विदुषाम किम अपेक्षितम, विद्वान को क्या अपेक्षा होती, कोई अपेक्षा नहीं। जिसके अंदर ज्ञान प्रकाश है, शरीर से ही, शरीर भाव से ही जो ऊपर उठ गया है, वो क्या अपेक्षा रखेंगे आपसे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए यहाँ पे अहेतुक दया सिंदूर, संसार सागर से स्वयं पार हो गए हैं और बिना किसी हेतु के दया के सिंधु, करुणा के सिंधु है, करुणा के सागर। तो बंधुर आनमताम सदा, किसके बंधु है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, कोई पूजा के लिए नहीं, ख्याति के लिए नहीं, दक्षिणा के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, कैसे बिना हेतु के दया सिंधु किसके है, किसके लिए दया की सिंधु। आनमताम सदाम सताम, जो सज्जन लोग हैं, नमन करने वाले हैं, है ना, वो महात्मा उनके अनुकूल, मतलब जो आत्मज्ञान चाहते हैं। देखो भाई, ये जो है, ये जो विद्या है हर एक को नहीं दे दी जाती, हर एक को नहीं, क्योंकि भगवान भी भक्तों के यहाँ अवतार लिए हैं। अब कहो भगवान जो है क्या पक्षपात कर रहे हैं, अरे भगवान भी क्या कोई अंडा मुर्गी खाने वाले के यहाँ पर अवतार लेंगे क्या, भक्तों के यहाँ अवतार लेते हैं। हाँ, भगवान भी भक्तों के यहाँ ही अवतार लेते हैं, जो भक्त होगा उसी के यहाँ अवतार लेंगे। वसुदेव देवकी जी 3 जन्म में देखो तपस्या किए थे, 3 जन्मों में तपस्या किए थे, तो उनके यहाँ अवतार लिए। माता देवकी उन्होंने मांगा था कि आप ही, आपके जैसा मुझे पुत्र हो, उन्होंने कहा आपके जैसा पुत्र हो। तो भगवान बोले भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इसलिए स्वयं अवतार लिए। तो भगवान भी भक्तों के यहाँ अवतार लेते, कोई पापियों के यहाँ थोड़ी अवतार लेते। इसी प्रकार महात्मा लोग, अब उनकी कृपा को कौन ग्रहण कर सकता है, जो सन्मार्गी ही ग्रहण कर सकता है। असन्मार्गी जो है ग्रहण नहीं कर सकता, जो कीमत नहीं जानता, जो व्यक्ति मणि की कीमत को नहीं जानता, आदर उसका क्या करेगा। इसी प्रकार ये जो अध्यात्म विद्या है, ये सबसे बड़ी कीमती वस्तु है, इससे बढ़कर के कीमती वस्तु नहीं। इसलिए आप लोगों से बोला हो भाई पाठ में समय से आया करो तो ठीक है, 10 मिनट के बाद किसी को एंट्री नहीं देंगे। हाँ, भले जो है नेट कट जाए वो बात अलग, दोबारा आ जाए, लेकिन ये बीच बीच में आते रहते वो ठीक नहीं लगता। अब आप अध्यात्म विद्या लेना है और जो है समय से आओगे नहीं, बीच बीच में, अरे भाई ये तो इतनी, इसमें थोड़ा महत्व आप रखिए, तभी इस विद्या में आगे बढ़ पाओगे। यहाँ भी हमारे यहाँ पाठ चलाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो लेट आए। हाँ, सब समय से आ जाते हैं। मैं बोल दिया हूँ मेरे से पहले आपको हाजिर रहना पड़ेगा, तो समय जो दिए है उससे पहले हाजिर रहो। यहाँ के महात्मा लोग सबको पता है। तो भाई जो है विद्या इतनी गुरुतरा है, ये विद्या इतनी गुरुतरा है कि जो है हर एक को नहीं दिया जाता, जिसके अंदर महत्व ही नहीं है। अब यहाँ बता रहे देखो, आनमताम सताम, जो नमन करने वाले हैं, सन्मार्गी लोग हैं, सताम सज्जना नाम, जो सज्जन लोग हैं, सन्मार्गी लोग हैं, वे लोग ही इस ज्ञान की कीमत को समझते हैं। और जो ऐसे ही है, चलो भाई हो गया, चलो क्या थोड़ा सुन लेते हैं, अरे सुन लेते हैं, उसको थोड़ी कुछ लाभ मिलेगा, है ना, समय से इसीलिए आना पड़ता है। तो सुन लेते हैं और बीच में पाठ के बीच में बात करते रहेंगे, ऐसे लोग जमते नहीं हैं मुझे। तो इसलिए जो सज्जन लोग हैं वही लोग इस कृपा को ग्रहण कर सकते हैं, सबके अंदर कृपा को ग्रहण करने की योग्यता नहीं है।
जैसे आपके मुख का प्रतिबिंब हर जगह नहीं प्रतिबिंब होगा, जो दर्पण स्वच्छ होगा उसी में प्रतिबिंब होगा, और जो दीवार में आपके मुख का प्रतिबिंब नहीं होता है, योग्यता होती है। तो जो व्यक्ति के अंदर जो सज्जन सन्मार्गी है वही कृपा को ग्रहण कर सकते हैं, बाकी कृपा को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए बता दी अहेतुक दया सिंधुर, बिना किसी हेतु के, बिना किसी जो है कारण के जो दया के सिंधु है, कैसे गुरु के पास जाएंगे। और गुरु का देखो ऐसे इस प्रकार के गुरु हैं। देख लीजिए भाष्य में, इसका टीका में देखिए, न विद्यते हेतुर्यस्या सा। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। हाँ राजू भाई आ रही है अब? राजू भाई तो विधि से रहने वाले को जो है बिना किसी करुणा के, बिना किसी हेतु के वो करुणा करने वाले हैं। देखिए इसका टीका में, न विद्यते हेतुर्यस्या सा अहेतुकी दया, तादृशी या दया, बिना किसी कारण के जो दया। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब पर दुख प्रहाण इच्छा। कोई आदमी बड़े कष्ट में है, आप उसको देखे, आपके मन में बड़ा आपका हृदय द्रवित हो गया कि भाई इसका दुख कैसे दूर हो। अरे अपने ही घर में कोई बीमार है तो जल्दी से जल्दी जो है ठीक हो जाए, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओगे। पत्नी बीमार है, तुरंत एडमिट कराओगे। ऐसे ही कोई अन्य पुरुष भी अगर बीमार है, अन्य पुरुष भी कोई इस तरह का दुखी है, उसके ऊपर भी करुणा आ जाती है। भाई देखो कितना दुखी है बेचारा, कितना पीड़ित हो रहा है, कितना दुख पा रहा है। तो दूसरे के दुख को विनाश करने की इच्छा, इसे कहते दया। यही है दया। जब आदमी दुखी न रहे, यह भी सुखी हो जाए, इस तरह की जो इच्छा है, पर दुख प्रहाण इच्छा, ये है दया। तस्या सिंधु, उसके सिंधु है, आश्रय है। जैसे समुद्र जल का आश्रय होता है, इसी प्रकार दूसरे को जो है दुख को दूर करने की इच्छा के आश्रय बिना किसी कारण के जो है दुख को दूर करना चाहते हैं। संत का जो है हृदय स्वाभाविक रूप से द्रवित हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा कहा गया है। दुखी लोगों को देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। नहीं तो व्यवहार, दूसरा व्यवहार का उतना क्या हेतु है कोई बता नहीं सकता। करुणा से ही व्यवहार करते, दूसरा कोई व्यवहार का हेतु नहीं है। इतरस्य दयालोरपि, दया अन्यत्र। देखो दुनिया में भी जो संसार में अन्य दया, सदगुरु की बात छोड़िए, संसार में अन्य लोग भी जो दया करते हैं, है ना, अन्य दया कर रहे हैं। यहाँ मनुष्य के अन्य जो है जीव, अन्य प्राणी भी दया करते हैं। एक बार एक वृक्ष के ऊपर एक जो है बगुला बैठा हुआ है। बगुला बैठा है तो तब से 2-4 कौवे आकर के उसको परेशान करने लगे। बगुले को 2-4 कौवे, काक आके परेशान करने लगे। अब जो है बगुला बेचारा परेशान, इधर जाए तो कौवा मारे, इधर जाए तो काक मारे। 3-4 काक जो है चारों तरफ से घेर रखे हैं। तब से एक बंदर देखा, और बंदर दौड़ करके आए और उस कौओं को भगाया। दौड़ के ऐसे इधर उछला, सब कौवे भाग गए। तो देखो बंदर के अंदर कितनी करुणा आ गई कि जो है बगुले को कौवे कितने परेशान कर रहे हैं। तो तुरंत आकर के उस कौओं से बगुलों की रक्षा की। तो केवल जो है मनुष्य में, गुरु में ही नहीं, अन्य जो है मनुष्य, अन्य जो संसार के मनुष्य है उनको भी दया हो जाती है। अन्य लोगों पर आपको भी दया हो जाती है, किसी को भी दया आती है, अन्य प्राणियों को भी दया आ जाती है। तो अन्य, चाहे कोई अन्य भी दयालु हो, दुख देख करके उसको दया आती है। इतरस्यापि दयालोरपि दया अन्यत्र दुख दर्शनेन, दुख को देख करके। किसी भिखारी को आप 1-2 रुपए भी देते हो तो देखते, यही देख करके देते हो बेचारा चलो दुखी है, दुख को देख करके आप दया करते हो। तो इतरस्यापि दयालोरपि दया अन्यत्र दुख दर्शनेन स्वस्यापि जात दुःखत्वात्, दूसरी जगह दुख को देख करके स्व को भी दुख हो गया। इसलिए जो है वो
करुणा दया करते, दया हो जाता है। तो दुख को दूर करने की इच्छा से दया होती है। इसी प्रकार सद्गुरु हो तो सद्गुरु है, ज्ञानी है, संसार के प्राणी जो है 3 प्रकार के दुखों से बिताओ कितने त्रस्त हो रहे हैं, उनको दया हो जाती है बिना किसी के हेतु से ही। तो वहाँ पे तो दुख को देख करके देखो, अन्य लोगों को जो दया होती है दूसरी जगह दुख को देख करके उनको भी दुख हो जाता है। लेकिन ज्ञानी को जो है ऐसा थोड़ी है कि उनको दुख हो गया, दुख तो नहीं उनको हुआ है ना। देखिए इसलिए तन निराशा, ऐसा नहीं कि समझना कि ज्ञानी को भी दुख हो गया। अब ज्ञानी जो है पूरे संसार को मिथ्या समझता है तो उनको थोड़ी दुख होगा, बल्कि अन्य के दुख को दूर करने की इच्छा से। जैसे भगवान, अब पूरे भगवान सभी देख रहे हैं, कौन प्राणी अनंत प्राणी है, भगवान सबको जानते हैं, कौन दुखी है कौन सुखी है, कितना दुख मिल रहा है, तो भगवान दुखी हो जाते क्या? ऐसे ही एक जन के दुख को लेकर के भगवान दुखी होने लगे तब तो भगवान ही फांसी पे चढ़ जाए, इतना दुख हो जाएगा। एक आदमी का दुख कितना है, पूरे जीव अनंत है, कितना दुख हो जाएगा बताओ। इसलिए वो जो उनको क्या मालूम पड़ता है, संसार एक जम स्वप्न के समान मिथ्या है, तो भी उसी में तादात्म्य करके प्राणी दुखी हो रहे हैं। इसलिए उनको दुख को दूर करने की इच्छा से कृपा करते हैं। ऐसा नहीं समझना ज्ञानी को दुख हो गया, दूसरे के दुख को देख करके आपको दुख हो गया, लेकिन ज्ञानी कुछ दुखी थोड़ी होगा, मिथ्या जानते हैं। देखो तन निराशार्थम, उसका निराश करने के लिए, ऐसा नहीं समझना ज्ञानी को भी दुख हो गया। अहेतु अस्य तो ज्ञान महिमना स्वतो वा परतो वा दुखा प्रसक्ते। ज्ञानी में ज्ञान की महिमा से स्वाभाविक रूप से अथवा दूसरे निमित्त से, स्वाभाविक रूप से ज्ञानी को दुख हो जाए अथवा दूसरे को दुखी देख करके दुख हो जाए, बोले ऐसा नहीं। दुख स्वयं दुखी हो करके दया नहीं कर रहे हैं, हाँ, बल्कि फिर कैसे करे, केवलम जनास्तरंतु संसार वारिधिम। ये संपूर्ण प्राणी लोग संसार रूपी वारिधि समुद्र को पार कर जाए, दुखी हो रहे हैं। वास्तव में दुख तो नहीं है, लेकिन शरीर आदि में तादात्म्य करके दुखी हो रहे हैं। इसलिए कई बार ये चर्चा होती कि भाई ज्ञानी जो है दूसरे को कैसा जानता है। ज्ञानी अपने आप को मुक्त मानता है क्या? सब प्राणियों को वास्तव में बंधन में देखता है क्या? अरे वास्तव में बंधन में देखेगा तब तो एक ही तो आत्मा है, वो भी बंधन में आ गया। ज्ञानी यही देखता है कि ये भी वास्तव में बंधन में नहीं है, किंतु भ्रांति से अपने आप को बंधन में मान रहे हैं। खा पी करके सोए हो, स्वप्न में जो है भूखे प्यासे घूम रहे हो, है ना। ये जो है खा पी के सोया भूखे प्यासे, तो वास्तव में कहाँ भूख प्यास है, खा पी करके सोए हो। तो ज्ञानी ये सब बात समझते हैं, वास्तव में बंधन नहीं है, तो भी भ्रांति से अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे, दुखी महसूस कर रहे हैं, क्षणिक सुख से सुखी महसूस कर रहे हैं। इस जो है सांसारिक बंधन जो भ्रांति से कल्पित है, उसको उस दुख को दूर करने के लिए की इच्छा। ऐसा नहीं समझना ज्ञानी स्वयं दुखी हो जाए, ज्ञानी दुखी नहीं होते। इसलिए स्वतः परतः, स्वतः स्वाभाविक रूप से न तो उनको दुख है, न ही किसी को दुखी देख करके दुख है, बस उस दुख को दूर करने की इच्छा है अन्य के दुख की। तो जानते हैं कि भ्रांति से अपने आप को बंधन में महसूस कर रहा है, इसलिए संसार सारक सागर को पार कर जाए, इति इच्छा। ये इच्छा हो गई दया। परम व्युत्थान काले, यदि यह इच्छा कब होती? व्युत्थान काल में, व्यवहार काल में, समाधि काल में थोड़ी इच्छा होती है। समाधि काल में तो समाहित रहेंगे, व्युत्थान काल में जब देखेंगे, व्यवहार करेंगे, शिष्यों को उपदेश करेंगे, भिक्षाटन आदि करने जाएंगे, है ना। ऐसे महात्मा लोग भ्रमण में भी जाते हैं, हम लोग भी कितनी बार भ्रमण में जाते हैं, भ्रमण करते हैं। तो यही जो है दुखी देखते हैं तो भाई हाँ इनको भी कुछ स्फुरण हो। जो व्यक्ति जैसा योग्य है वैसा उसको साधन बताया जाता है ना। कई लोग जो है माला मांगते हैं, तो माला रहती माला दे दी, भगवान का नाम जो है भाई नाम जाप करो, जो जिसकी जो योग्यता है वैसा बताया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो व्युत्थान काल में
कि दूसरे को दुख की दूर करने की इच्छा, दुखी देख करके स्वयं दुखी तो नहीं होते, दुख को दूर करने की इच्छा से वो जो है कृपा करेंगे। तो बंधु है, बंधु 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 का मतलब दुख हार का, जैसे आपका बंधु भाई आपके दुख में सहभागी होता है, दुख को दूर करना चाहता है, इसी प्रकार ये संपूर्ण संसार के बंधु है तो संपूर्ण संसार के बंधु। लेकिन फायदा कौन ले सकता है? जो उनकी सन्निधि में जाएगा, शास्त्र कथित रीति से रहेगा, विनम्र भाव से रहेगा, ऐसे लोग वास्तव में लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए दुख हार का, बंधु का मतलब दुख को हरण करने वाले। इसलिए देखिए केसाम, किनके दुख को हरण करते ये बताइए। तो बोले आनमताम सताम, जो सज्जन लोग हैं, नमन करने वाले, प्रहवी भवताम, झुकने वाले, नमस्कार करने वाले, ज्ञानी के अनुकूल रहने वाले, सत्पुरुषाणाम। दंड को थोड़ी विद्या दी जाती है, दंड से तो बच के ही उपेक्षा उसकी की जाती है, बच के रहा जाता है। इसलिए जो सत्पुरुष है उन्हीं को दिया जाता है विद्या। इत्यनेन शिष्य से लक्षणम परिज्ञाय, इस तरह से तो शिष्य को के लक्षण को जान करके, क्यों जो देखो नमन कर रहा है, विनम्र भाव से रह रहा है, सेवा कर रहा है, तो ऐसे आदमी के ऊपर कृपा करोगे कि जो फालतू उटपटांग बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। मलिन पुरुष को तो कुछ बता भी देंगे तो भी नहीं जान पाएगा। इसलिए शिष्य के लक्षण को, उसको प्रवी भवताम सत्पुरुषाण, जो सज्जन देख करके झुक रहा है, नमन कर रहा है, सेवा कर रहा है, बड़ी श्रद्धा से रहता है, ऐसे आदमी को इस तरह से शिष्य के लक्षण को जान करके, शिष्य से लक्षणम परिज्ञाय ते उपदिशन्ति, वे उपदेश करते हैं। इति सूचितम, ये बात यहाँ सूचित हो गई किस पद के द्वारा? आनमताम सताम, नमन करने वाले सज्जनों के ऊपर के बंधु है, इस शब्द के द्वारा सूचित हो गया कि वो शिष्य के लक्षण को जान करके उपदेश करते हैं। और ये बात केवल यहाँ नहीं, श्रुतियों में आया है, गीता में आया है। गीता में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और श्रुति है देखो, श्रूयते किल नासूयकाय अनऋजवे सठाय, जो असूयक है, असूया करने वाला यानी दूसरे के गुणों में भी दोष निकालने वाला, यहाँ तक कि भगवान की को भी निंदा करने वाला, असूयकाय दूसरे के गुणों में दोष देखने वाला, अनऋजवे जो सरल, रिजु नहीं, सरल नहीं है, बड़ी कुटिल है, सठ है, दुष्ट सठ है ना, तो उसको थोड़ी ज्ञान देंगे। इदम अशिष्याय नो देयम, यह ज्ञान जो शिष्य भाव से नहीं रहता है, अशिष्याय, उसको नो देयम नहीं देना चाहिए। और भी एक मंत्र आता है, वेदांते परमम गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम, ना पुत्राय दातव्यम ना प्रशांताय दातव्यम, ना पुत्राया शिष्याय वै पुनः। देखो बोले वेदांत में परम गुह्य बात, पूरा कल्पे प्रचोदितम, पूर्व कल्प में ये बात जो है ब्रह्मा जी आदि अन्य ने बताया है, परमात्मा ने ये बताई है। परमात्मा की वाणी से बात मालूम पड़ती कि ना पुत्राय ना प्रशांताय दातव्यम, जिसका मन शांत नहीं हो, नाना प्रकार के भोगों के पीछे दौड़ रहा हो, बोले उसको ये विद्या देना ही नहीं। ना पुत्राया शिष्याय वै पुनः, अपुत्र जो पुत्र नहीं हो, शिष्य नहीं हो, उसको ये विद्या नहीं देना चाहिए। तो मन प्रशांत, शांत होना चाहिए, तो उसको ही दिया जाता है, अन्य को नहीं दिया जाता, सबको नहीं दे दिया जाता। तो इस तरह से तो इस तरह से जो है यहाँ बता दिए कि किसको देना चाहिए। आनमताम सताम प्रहवी भवताम, जो सज्जन है, प्रहवी भाव वाले हैं, झुकने वाले हैं, सेवा भावना है, उन्हीं को उपदेश करते हैं। स्मर्यते च गीतायाम, गीता में भी देखो स्मरण किया गया है, स्मृति वाक्य है ना, इसलिए स्मर्यते। श्रुति वाक्य होगा तो उसको कहते हैं श्रूयते। श्रूयते मतलब श्रुति में कहा गया है। स्मर्यते का अर्थ होता है स्मृति। गीता एक स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ में कहा गया है। तो गीतायाम, गीता में कहा गया है, देखो इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, इस ज्ञान को, इस विद्या को जो तपस्वी नहीं है ना, विषय भोग के पीछे दौड़ रहा है,
ऐसे अतपस्वी को तो कभी नहीं देना। अभक्ताय, जो भक्त नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं रखने वाला, उसको भी कभी भी नहीं देना। गलती से भी कदाचन, अच्छे से परीक्षा करके ही दिया जाता है। इसलिए न चा शुश्रूषवे वाच्यम, जो शुश्रूषु सेवा करने के स्वभाव वाला नहीं है, शुश्रूषु नहीं है। न च माम योभ्य सूयति, जो मुझ में भगवान में ही जो दोष निकालने वाला, बोले ऐसे लोगों को भी नहीं देना। इस तरह से हाँ, इदम यानी उपसदनम, समीप गमनम। यहाँ इदम तेन आपस, ये समीप गमन, अच्छा समीप, इदम का अर्थ समीप गमनम। इदम विद्या जो है वहाँ का जो, हाँ समीप गमन के लिए भी अवसर न दे, विद्या न दे, कुल मिला के तात्पर्य है इदम उपसदन। इदम तेन आप तपस का है, तो इदम यानी उपसदनम, समीप गमनम, ऐसा यहाँ अर्थ कर दिए। वैसे वही उपलक्षित वही होगा कि इस ज्ञान को ऐसे लोगों को न दे जो तपस्वी न हो, भक्त न हो, शुश्रूषा करने वाले ना हो, भगवान में दोष निकालने वाले हो, ऐसे लोगों को देना नहीं चाहिए। तब देखिए इस तरह से एक गुरु का लक्षण पूरा हुआ। गुरु का लक्षण ये बता दिए 2 श्लोकों में। अभी देखिए आगे, तो वहाँ जा कर के शिष्य क्या करेंगे? तदनंतर कर्तव्यम, उसके बाद क्या कर्तव्य है ना, जो तदनंतर कर्तव्य, शिष्य करुणया शिष्याय उपदिशति, करुणा के द्वारा शिष्य को उपदेश कर रहे हैं भगवान भाष्यकार है। भगवान भाष्यकार शिष्य को बता रहे हैं कि इसके बाद तुम्हें ऐसे गुरु को प्राप्त करके तुम करोगे क्या? ऐसे नहीं जा करके उद्दंडता से ऐसे खड़े हो जाए, उद्दंडता से नहीं, वहाँ जा करके वहाँ पे गुरु को नमस्कार आदि करके, हाँ सीधे प्रश्न नहीं, पहले उनकी प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करें, अनुकूल करें अपने, तो प्रसन्न करने को वही साधन यहाँ बता रहे। तो शिष्य, इसके बाद शिष्य को ऐसे गुरु जब मिल जाए, तदनंतरम कर्तव्य, इसके बाद शिष्य को क्या करना चाहिए, ऐसा भगवान भाष्यकार बता रहे। भगवान भाष्यकार शिवा बता रहे, सारी चीज़ें लिख करके चले, लिख करके अपने जो है अपनी लीला का उपसंहरण कर लिए। इसलिए इसके बाद शिष्य को क्या करना चाहिए ये देखिए बता रहे। तम श्लोक नंबर 36 देखिए। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रह्वः प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रहव यानी वो बद्धांजलि जो शिष्य है, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है गुरु के पास। प्रहव जो बद्धांजलि है, नम्र है, विनम्र है, वह शिष्य उन गुरु को भक्ति से आराधन करके, भक्ति में देखिए बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अगर व्यक्ति के अंदर भक्ति है तो शरीर और बुद्धि आदि में सामर्थ्य न हो तो भी धीरे धीरे वहाँ उस तत्व को प्राप्त करने की ओर अभिमुख हो जाता है। आपको मैं याद दिला दूँ, शिव महिम्न पाठ का करते होंगे अगर आप, तो उसमें एक श्लोक आता है, कृष परिणत चेतः क्लेशवश्यम क्वचेदम क्वचेदम। तो कृष परिणत चेत क्लेशवश्यम क्वचेदम क्वचतौ गुणसीमो लंघिनी सस्वदृद्धि इति चकितम मंदे कृत्य माम मम भक्ति राधात वरद चरण योस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। ऐसा वहाँ श्लोक लिखे है पुष्पदंताचार्य। वो बता रहे कि देखिए भक्ति से कितना सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो वहाँ बताया कृष परिणत चेता, जो मेरी बुद्धि है कितनी छोटी है, बड़ी कृष है, बहुत कृष यानी एकदम पतली, जैसे कोई आदमी पतला हो जाए तो कहते कृष काया, पतले शरीर वाला। तो कृष परिणत चेता, मेरी बुद्धि जो है बड़ी जो है कमजोर है। क्लेशवश्यम क्वचेदम, क्लेश 5 क्लेशों से ग्रस्त है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, 5 क्लेशों से ग्रस्त है बुद्धि। और आपकी महिमा कितनी बड़ी है बताओ, मैं आपकी क्या स्तुति करूंगा। हाँ, क्वचतौ सीमो लंघिनी सस्वदृद्धि, आपकी जो रिद्धि है
सभी सीमाओं का उल्लंघन करने वाली अत्यंत निरतिशय जो है रिद्धि समृद्धि आपका ऐश्वर्य है। बताओ मैं कहाँ तक आपकी स्तुति कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि इतनी कमज़ोर, पांचों क्लेशों से ग्रस्त है। सांसारिक जीव की यही हालत है, बुद्धि कमज़ोर है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पांचों क्लेशों से ग्रस्त है। लेकिन अगर भक्ति होगी तो सब समर्थ हो जाएगा। इति चकितम अमंदीकृत्य माम भक्ति राधा। इस तरह से मैं चकित था कि आखिर करूँ तो कैसे करूँ स्तुति, लेकिन जो मेरी भक्ति ने मुझे उत्साह प्रदान किया कि नहीं करना है, इसलिए अमंदीकृत यानी उत्साह ला करके आपके चरण कमलों में देखो वाक पुष्पांजलि मैंने समर्पित किया। तो मेरी भक्ति की एक महिमा, मेरी भक्ति का ये भक्ति के माध्यम से सामर्थ्य है। भक्ति से देखो कितना सामर्थ्य आ जाता है। अब किसी भी मार्ग में चलना, इसी वेदांत विचार में ही देखो, पहले कितना कठिनाई जो है शुरू में मालूम पड़ेगा, कितना क्लिष्ट है ये विषय। लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सारे जो है ग्रंथियाँ खुलने लगती है। सब ग्रंथि जो है आप जानने लगे, चिदाभास क्या है, ये क्या है, वो क्या है, शरीर क्या है, हाँ 5 कोष क्या है, ठीक है। इस तरह से आप जो है सारी ग्रंथि धीरे धीरे खुलने लगती है। तो मुख्य बात है प्रेम होना चाहिए आत्मा में, इस ज्ञान में प्रेम होना चाहिए, आत्मा में प्रेम होना चाहिए। बिना जो है प्रेम के कुछ लाभ नहीं होता। इस तरह से यहाँ पे तो यहाँ पे तो वो जो है देखिए, तो प्रहवा यानी बद्धांजलि होकर के गुरु की आराधना करके भक्ति से, और प्रश्रय सेवन उनका प्रश्रय ग्रहण करके सेवा करके जब देखेंगे कि गुरु जी प्रसन्न हो गए हैं, प्रसन्नम तम अनुप्राप्य, गुरु जी को प्रसन्न देख करके प्रसन्न देखेंगे तो पृच्छेद ज्ञातव्यम आत्मन, अपना जो ज्ञातव्य है, जिस चीज़ की जिज्ञासा है ना, उसको पूछे। गुरु जी स्वयं कह रहे भाई अब विलंब क्यों करे, जो पूछना है पूछो, हम समाधान करेंगे। जैसे आप स्वयं देख सकते हो, ये प्रश्नोपनिषद में जो आया, प्रश्नोपनिषद में जो आया है स्वयं आप देख सकते हो कि वहाँ पे आया कि 6 ऋषि गए, उन्होंने आत्मा को जानना चाहते हैं, तो उन्होंने कह दिया भाई 1 वर्ष तक, यद्यपि आप लोग तपस्वी हो, मैं मानता हूँ आप लोगों के अंदर कुछ कमी है नहीं है, तो भी ज्ञान जो है सहसा उपदेश नहीं किया जाता, ये नियम है ना। सहसा जो है ज्ञान का, कोई ऐसा व्यक्ति जो है तुरंत आके महाराज मुझे उपदेश करिए, थोड़ा पढ़ा दीजिए। अरे भाई आप पढ़े क्या क्या जानते हो, क्या जो है तुरंत आपको कैसे पढ़ा देंगे। आप लोग तो बहुत पुराने हो, तो कोई भी जो है पढ़ा देता है, पढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी सहसा किसी को कोई पढ़ा देगा, कोई बता देगा, देखेगा कि इसकी जिज्ञासा है, क्या योग्यता है, क्या जो है ना। तो इस तरह से तो उन्होंने कहा यद्यपि आप लोग, मैं मानता हूँ बहुत योग्य हो, किंतु ज्ञान के लिए और भी अधिक योग्यता की आवश्यकता है। इसलिए संवत्सरम संवत्सता, 1 वर्ष तक रहिए आप लोग, फिर इसके बाद पूछना, यदि मुझे उस तत्व का ज्ञान होगा मैं बता दूंगा। तो मतलब तत्व का ज्ञान तो था ही, विनम्रता दिखाने के लिए, यदि मैं जानता रहूँगा तो बता दूंगा। इसी प्रकार जब विनम्र भाव से रहेगा, सेवा करेगा, प्रश्रय लेंगे, तब जो है गुरु प्रसन्न हो जाएंगे और स्वयं कहेंगे भाई क्या जानना चाहते हो, पूछो, विलंब क्यों कर रहे हो। तो उस आत्मना ज्ञातव्यम पृच्छेत, अपनी जो ज्ञातव्य जिज्ञासित वस्तु को पूछे, जो जानना चाहता है वो पूछे। कुछ चीज़ें तो नहीं भी पूछ पाएगा तो भी वो गुरु बता देंगे। इसलिए देखेंगे गीता में अर्जुन को बिना पूछे भी कई बातें बताए, कुछ तो पूछेंगे, कुछ जो है बिना पूछे भी उस क्रम से बताएंगे तो सब बताएंगे। तो देखिए इसको टीका में, भक्ति ही यानी पूज्य से अनुराग, पूज्य लोगों में जो अनुराग होना, प्रेम होना, भक्ति मतलब एक विशेष प्रकार का स्नेह, मानस धर्म है, मन का धर्म है। तया प्रहव, तो भक्ति से जो प्रहव हो गया है, बद्धांजलि हो गया है, नम्र हो गया है, तद व्यंजकाकार विशिष्ट, भक्ति का व्यंजक आकार मतलब नम्र हो जाएगा व्यक्ति, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएंगे,
यानी उसके अंदर है कुछ भक्ति। कि वो तो एक दिन में नहीं मालूम पड़ता, कई तो दिखावा के लिए भले एक दिन कर ले, लेकिन जो सदा रह रहा है तो मालूम ही पड़ जाता है। तो इसलिए पूज्य में अनुराग ये जो भक्ति है मानस धर्म है। तया प्रहवः, उसके द्वारा प्रहवीभूत हो गया है। तद व्यंजक आकार विशिष्ट नम्र काया, नम्र काया ने झुक गया है, नमस्कार कर रहे हैं। बद्धांजलि पुट, अंजलि पुट को बांध करके जो है वहाँ पे, और प्रश्रय सेवन, प्रश्रयश्च सेवनानि च, उनका प्रश्रय ले, आश्रय लेंगे, वहाँ रहेंगे शास्त्रीय विधि से, सेवन सेवा आदि भी करेंगे, है ना। सेवनानि तय, उनके द्वारा, ठीक है, तय इसके द्वारा। तत्र प्रश्रय यानी विनिक वाक्त्वम, विनीत वाणी बोलना, बड़ी विनम्रता से वाणी का प्रयोग करेंगे। वहाँ पहले तो बताया प्रहवा यानी झुके, शरीर में जो है शरीर भी झुक करके रहेंगे, विनम्रता से रहेंगे, और वाणी भी जो है विनीत वाणी बोलेंगे, कुछ भी उटपटांग नहीं बोल देंगे। विनीत वाक्त्वम। सेवनानि, सेवन करेंगे, साष्टांग नमस्कार। तत्पाद संवहन, गुरु जी के पाद पैर दबाएंगे, ये भी सेवा है। पहले तो बहुत हम लोगों ने भी पैर दबाया है, मैंने भी तो दबाया है, गुरु ओमकारेश्वर के महाराज जी का भी दबाया हूँ, तो पैर दबाते हैं, पाद संवहन, ये सब भी जो है। तो तदुक्त करणादीनी, हाँ, तदुक्त करणादीनी, गुरु जी जो बोले उसको कर देना। देखो सबसे बड़ी सेवा यही होती है, इसलिए मानस में भी आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़कर के परमात्मा की सेवा नहीं। उनके उक्त जो वह आप जो है भले कुछ सेवा न करो, किंतु आज्ञा मानो, ये सबसे बड़ी सेवा है। अन्य कुछ करो चाहे न करो, आज्ञा मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये सबसे बड़ी सेवा। पैर दबा रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो और आज्ञा मान ही नहीं रहे हो, ये जो है ये तो बिल्कुल लठ मारने वाली बात भी, जीभ पे लठ मारना। इसलिए तदुक्त करणादीनी, उनके द्वारा कही गई बात का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। तयस्तम आराध्य, इन साधनों के द्वारा देखो क्या क्या बता दिए। पहले तो प्रहवा बताए, यानी शरीर से है विनम्रता से झुकेंगे। दूसरा बताए प्रश्रय, भक्ति से, जो भक्ति से प्रहवा, शरीर विनम्र होगा। प्रश्रय यानी विनीत वाणी बोलेंगे। सेवन में भी सेवा करें, क्या साष्टांग नमस्कार, पैर दबाना, तदुक्त करणादीनी, और भी कुछ जो है वहाँ भोजन आदि भी बना देते, सब चीज़ ये सब करना, वहाँ रह के झाड़ू भी लगाना पड़ जाता है। तयस्तम आराध्य, इन जो है इन माध्यमों के द्वारा उनकी आराधना करके, संसेव्य, सम्यक रूप से उनकी सेवा करके। रिज्व्या तया सेवया, रिजु जो सरल सेवा है, सरलता सरल भाव से सेवा किया, तो रिज्वी वो जो सेवा है सरल, उस सेवा को देख करके, निष्कपट भाव से जो सेवा किया, तो सेवा को देख करके प्रसन्नम, प्रसन्न हो गए गुरुदेव। स्वाभिमुखम, है ना, शिष्य के अभिमुख हो गए। तम अनुप्राप्य, उनको प्रसन्न देख करके अब शिष्य जो है पूछेंगे। तो यथा समय निर्देशम, जिस समय जो है, क्योंकि गुरु भी वहाँ भी कभी समाधि में रहते हैं, कभी जो है व्युत्थानकालीन व्यवहार, उपदेश आदि करना, पठन पाठन, तो हर समय थोड़ी जो है कि कभी भी समाधि है, समाहित है, उस समय नहीं उनको हिला करके नहीं पूछेंगे कि समाधि लगाए हिला करके पूछने लगे, ऐसा नहीं, वो नहीं होता है। इसलिए यथा समय निर्देशम तत्सन्निधौ, जो समय निर्देश किए है उसी समय निर्देश के अनुसार, जैसे यहाँ पे पाठ चल रहा है 5 से 6, अब इसी के बीच में, इसी में जो पढ़ना है, शुरू में ही आना है, बाद में कोई आए थोड़ी मिलेगा पाठ है। तो समय निर्देश के अनुसार उनकी सन्निधि में यथा विधि स्थित्वा, विधि के अनुसार स्थित हो करके, आत्मनः ज्ञातव्यम, अपना जो ज्ञातव्य चीज, जो जानना चाहता है, ज्ञातुम योग्यम, जो जानना चाहता है, यद जिज्ञासितम, क्या जिज्ञासित है उसको, आत्म यथात्म विषय, आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसके विषय में जो कुछ भी जानना चाहता है। हर एक की जो है प्रज्ञा अलग अलग होती है, हर एक की जो है बुद्धि अलग अलग होती है ना। कोई तो जो है काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे जान लेते हैं, तो कुछ आगे का जो है संशय करेंगे। तो कोई आरंभिक ही साधक है, तो आरंभिक जो है
तत्पदार्थ क्या है, त्वम पदार्थ क्या है, चिदाभास क्या है ना। क्षेत्रज्ञ क्यों कहते हैं, क्षेत्रज्ञ क्यों कहते हैं, साक्षी क्या है। अब यही सब चीज़ें जो है जानना पड़ेगा धीरे धीरे करके। तो आत्म यथात्म विषय यद जिज्ञासितम, आत्मा के यथार्थ स्वरूप के विषय में जो कुछ भी जिज्ञासित है, जानना चाहता है, तत्पृच्छेत, उसको पूछे। ऐसा थोड़ी कि महाराज मैं आया था, परिवार में थोड़ी समस्या थी, मैं सोचा कि आप जैसे महापुरुष लोग हाथ रख देंगे तो लड़का ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, वो सब थोड़ी ये पूछेगा। ये तो आत्म यथात्म विषय में प्रश्न करेंगे। तत्पृच्छेद भक्त्या प्रवह, देखो भक्ति के द्वारा प्रवह 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 हो गया। नम्र शरीर वाले विनम्रता से झुक गए, प्रश्रय यानी विनीत वाणी बोले, नम्रता से वाणी का भी सेवन किए, वाणी भी बोले और सेवा किए। सेवा, पाद साष्टांग नमस्कार, पाद संवहन और भी कुछ जो सेवा है वहाँ पे, उन सेवा के द्वारा आराध्य, आराधन करके इत्यतेन आराधयितुर मनसी वचसी काये च शुद्ध रूपत्व त्रिकरण शुद्धि रूपता। इसके इन शब्दों के द्वारा क्या बताया गया, उसने इतना सब सेवन आदि किया है तो उसका मन भी शुद्ध हो गया, वाणी भी शुद्ध हो गई, शरीर भी शुद्ध हो गया। तो तीनों करण में शुद्धि आ गई, स्थूल शरीर में भी शुद्धि आ गई, वाणी में भी शुद्धि आ गई और मन में भी। वाणी में भी जो है कैसे बोलना रहता है ये भी पूरा पूरा नहीं मालूम रहता, इसलिए हम लोग भी शुरू में कई बार डांट खाए, ऐसे कैसे बोलते हो भाई तुम कई बार डांट खाए। एक बार जो है पाठ चल रहा था, अब मैंने हूँ करने की आदत है, ये स्वामी जी एकदम डांट दिए, बोले हूँ थोड़ी किया जाता है पाठ, हूँ नहीं हाँ जी बोला जाता है, हूँ नहीं किया जाता। कई बार हम लोग भी डांट खाए बहुत, है ना ऐसे। इसलिए तो वाणी में भी शुद्धि इसी तरह से आती है, धीरे धीरे रहते रहते आती है, कैसे थोड़ी कहीं बोलने ही नहीं पहले ठीक से आता। इसलिए ये जब वहाँ रह के सेवा आदि किए है तो मन भी शुद्ध हो गया, वाणी भी शुद्ध हो गए, शरीर भी शुद्ध हो गया, अब शुद्धि हो गई। अब देखो जैसे वो प्रजापति विद्या में भी आया, कोई 32 साल तक रहे, उपदेश किए नहीं समझ पाए, बोले भाई इतने से नहीं काम चलेगा, और भी रहो 32 साल, अभी तुम्हारा अंतःकरण उतना योग्य नहीं हुआ है, और रहो 32 साल। फिर 32 साल रहे। इंद्र तो एकदम खुशी खुशी रह गया, कोई मन मार के थोड़ी रहे, प्रसन्नता से। 32 साल रहना है तो कोई ऐसे मन मार के कितने दिन तक रहेगा, मन मार के ऋषिकेश में आओगे, मन मार के रहोगे, कितने दिन तक रहोगे, 4 दिन रहोगे और क्या रहोगे, भाग लोगे। प्रसन्नता से व्यक्ति जब उसके अंदर जिज्ञासा रहती है ना तो प्रसन्नता से रहता है। हम लोगों को क्या परेशानी है बताओ, एकदम प्रसन्नता से आश्रम में रह रहे, सालों साल रह रहे, क्या परेशानी है। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, इसलिए तब वो व्यक्ति रहेंगे। तो रहने से वहाँ पे सेवन आदि करेंगे, विधिवत रहेंगे तो शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा, वाणी भी शुद्ध हो जाएगी। इस तरह से जब शुद्ध हो गई, बोलने का भी ढंग आ गया, प्रश्न जो है पूछेंगे। आगे देखिए, आगे बता रहे भक्ति पुरस्सर वाचिक आराधन प्रकारम, भक्ति पूर्वक वाणी के द्वारा, हाँ आराधन प्रकार, भक्ति पूर्वक वाणी के द्वारा कैसे आराधना करेंगे, कैसे देखो बताए ना कि प्रश्रय करेंगे, विनीत वाणी बोलेंगे। तो स्वयं भाष्यकार भगवान जी बता रहे किस तरह से बोलेंगे। देखो शब्दावली वही नहीं बोलना है, ये नहीं कि जा करके ये रट करके बोल दिए, अरे रट करके थोड़ी बोलना है, जो है इसी भाव से बोलना है। ये तरीका इस तरह का होता है, ये भाव है। ये रट करके कोई श्लोक नहीं कि स्वामी नमस्ते न तो लोक बंधो, गुरु जी के सामने फिर वहीं क्या भाई विवेक चूड़ामणि याद करके आ रहे हो क्या तो मतलब इस भाव से आपको बोलना है ना, इस तरीके से बोलना है। तो इसलिए भक्ति पूर्वक वाचिक आराधन, वाणी के द्वारा जो आराधन प्रकार, वो दया करके भगवान भाष्यकार दिखा रहे जिज्ञासु के गुरु से इस तरह से बोलना है। दर्शयति भगवान जिज्ञासुभ्य स्वामी नमस्ते इत्यादि ना तथा वदंतम, यहाँ तक कई श्लोकों में बताएंगे न, कई श्लोक में शिष्य जो है पूछेंगे। तथा वदंतम कहाँ आ रहा है कि हाँ तथा वदंतम,
तो तथा वदंतम आएंगे, ये मतलब 43 नंबर श्लोक यानी 42 तक जो है शिष्य पूछ रहे हैं, यहाँ से लेकर के यानी 42 तक, यानी कुल मिला करके 6 श्लोकों में शिष्य जो है पूछ रहे हैं, उनके सामने निवेदन कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। इसलिए आप श्लोक देखिए पहले। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या ऋज्व्याति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या। हाँ, स्वामिन नमस्ते, हे स्वामिन, हे महाराज जी, हे स्वामिन। देखो वैसे स्वामिन का अर्थ है स्वामी यानी मालिक होता है स्वामी। स्वामी का सीधा सीधा स्वम अमति गच्छति इति स्वामी, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है। स्वम आत्मानम अमति गच्छति प्राप्नोति, वही स्वामी है। वास्तव में स्वामी तो वही है जो आत्मा को जानने वाला है। हे स्वामिन, इसलिए स्वामी कहते हैं महात्माओं को। कुछ तो कोई जानते भी है, कोई जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वामी कहते थे। भविष्यत वृत्ति से भी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो स्वामिन, और ये तो ज्ञानी है, इसलिए हे स्वामिन नमस्ते, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नतलोक बंधो, नता नाम लोका नाम बंधो, हम जो लोग विनम्र भाव से आपके पास रह रहे हैं नमस्कार आदि करके, ऐसे लोगों के आप बंधु है, पिता है, हित करने वाले हैं। आपसे ज़्यादा हमारा कौन हित कर सकता है? ज्ञानी से ज़्यादा हित कौन कर सकता है? बाकी जगह तो धोखा ही धोखा मिलेगा। कहीं कहीं ऐसे रहते हैं लेकिन वो मित्र भाव रहता है, कोई जो है वास्तव में थोड़ा कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन मुख्य लाभ जो है करने वाले आपको। इसलिए नता नाम लोका नाम बंधो, नत लोकों के बंधु है, पिता है आप, कल्याण चाहने वाले। कारुण्य सिंधो, करुणा के सागर है आप। निर्निमित्त जो कृपा है, बिना निमित्त के जो कृपा, उसकी कृपा के सागर है। तो फिर क्या किया जाए? पतितम भवाब्धौ, संसार सागर में मैं पतित हूँ। माम, संसार सागर में मैं पतित हूँ, डूब रहा हूँ, अनादिकाल से संसार सागर में गोते लगा रहा हूँ। तो उस मुझको उद्धार कर दीजिए, संसार सागर से निकाल दीजिए। कैसे निकाले? आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया, अपनी एक कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दीजिए। कटाक्ष कोने से देखते हैं ना, इतना थोड़ा भी देख लिया, गुरु की जो है ऐसी कटाक्ष कृपा दृष्टि मिल हो गई। अपनी कटाक्ष दृष्टि से मेरा उद्धार कर दीजिए। रिज्व्याति, जो रिज्वी है आपकी कृपा दृष्टि, कैसे? रिज्वी मतलब सरल है। ऐसे नहीं कि विषयों से पराजित होने वाली दृष्टि नहीं, बहुत अच्छा विषय दिख गया तो आंखों में चमक आ गई। विषय दिखने से ज्ञानी की आंखों में कोई चमक नहीं आ जाती। बहुत सुंदर रूप देख लिया तो चमक आ गई, लालायित हो गए, ऐसा नहीं समझना। रिज्वी विषयों से पराजित होने वाली दृष्टि नहीं, बहुत सरल दृष्टि है रिज्वी दृष्टि। अति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या, अत्यंत करुणा सुधा। भी ये पूरा हो जाएगा भाई, अभी है ना, बंद होगा 40 मिनट इसका, इसलिए 2-4 मिनट के लिए क्या शुरू करेंगे। इससे बंद हो गया तो बंद ही समझिएगा आज, फिर कल आगे करेंगे। तो रिज्वे अति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या, अत्यंत कारुण्य सुधा की वृष्टि करने वाली ये जो वाणी आपकी कृपा दृष्टि है, उस कृपा दृष्टि को मेरे ऊपर गिरा दीजिए, कृपा दृष्टि डालिए। और कृपा दृष्टि डाल करके जो संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, उस मुझ जीव का उद्धार कर दीजिए। हे स्वामिन, हे नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो, हे करुणा के सागर। इस तरह से वो देखिए भक्ति वहाँ पे रहने से ये बोलने की शैली आई। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।